Good morning and welcome to this channel Smart Learning Steps and presented by आशय शर्मा। और आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर की कंप्लीट समरी लेकर आई हूँ। ये चैप्टर है क्लास 7th का, चैप्टर नंबर 11, द फेस ऑन द वॉल दैट अपीयर एंड डिसअपीयर। दीवार पर दिखने वाला चेहरा जो कभी दिखाई देता है और कभी गायब हो जाता है। सो ये इसका टाइटल है। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसके राइटर के बारे में जानते हैं कि इसको किसने लिखा है। इस स्टोरी के राइटर हैं एडवर्ड वेरल लूकस। इन्होंने इस स्टोरी को लिखा था। वो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश एसेस थे, पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ही हैज़ रिटन नियरली 100 बुक्स. Some of his essays about cricket are still considered among the best instructional material. He is remembered best for his essays and the books about London and travel abroad. तो ये आप इनका इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। अब आता है इसके वर्क के बारे में कि जो इनका वर्क जो है द फेस ऑन द वॉल बेसिकली किस चीज़ से को डिफाइन करता है, क्या नरेट्स करता है। So here you can see the face on the wall is mostly set in an old house in Great Ormond Street in London. तो जो ये स्टोरी है लंदन में एक ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट के पास एक घर है, जो पुराना सा घर है, वहाँ पे इस स्टोरी को नरेट किया गया है। लूकस स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन लंदन विच इज़ द कॉमर्शियल हब ऑफ इंग्लैंड। खुद लूकस ने भी अपना बहुत ज़्यादा टाइम, मोस्ट ऑफ टाइम उन्होंने लंदन में स्पेंड किया था, जिसे इंग्लैंड का कॉमर्शियल हब भी कहा जाता है। मैनी लंडनर्स लिव इन रेंटेड अपार्टमेंट इन लंदन। लंदन में बहुत से लोग जो लंदन से बिलोंग नहीं करते, अदर कंट्री से आते हैं, वो खुद लंदन में रेंट अपार्टमेंट के थ्रू वहाँ पर रहते हैं। मतलब वो रेंट पे रूम लेकर वहाँ रहते हैं। द यंग इन द स्टोरी टू takes a rented room where most of the event of the story take place. इस स्टोरी के अंदर भी एक यंग मैन होता है जो खुद एक किराए पे एक कमरा लेकर रहता है लंदन में, सेम स्ट्रीट, ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट पर, और जहाँ पे ये स्टोरी स्टार्ट होती है, जहाँ पे ये स्टोरी शुरू होती है। ये इसका थोड़ा सा समरी है। अब हम करते हैं इसका रीड सेक्शन स्टार्ट। आई होप यू विल एंजॉय when you listen this story completely. We were talking of event and Daphne's which could not be explained by natural causes. हम सब मिलके डैवनी के घर पे एक इवेंट सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर हमारा जो डिस्कशन था वो नेचुरल कॉजेस पर नहीं था। Most of us had related an instant each without producing much effect. हम सब क्या कर रहे थे कि जब एक एक करके जो भी अपनी स्टोरी बता रहा था, हम सब उसमें रिलेट थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट नहीं दिखा, बिना ज़्यादा इफ़ेक्ट के हम सब उसको सुन रहे थे। Among the strangers was a little man with an anxious face. उन सब के बीच में एक लिटिल मैन था, एक छोटा सा आदमी था जिसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही थी। He watched each speaker with the closest attention but said nothing. और वो हर एक स्पीकर को बहुत ही ध्यान से सुनता था, ध्यान से देखता था, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब जब भी कोई भी आदमी उस इवेंट में, जो उनकी गैदरिंग हो रही थी, जब भी कोई भी आदमी स्टोरी बताता था तो वो लिटिल मैन स्टोरी को बहुत ध्यान से तो सुनता था, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता था। Then Daphne wishing to include him in the talk. तब जो डैवनी होती है फिर वो उस लिटिल मैन से बोलती है कि अब तुम कुछ बताओ। टर्न टू हिम एंड आस्क्ड इफ ही हैड नो एक्सपीरियंस और स्टोरी टू बी नरेटेड और एक्सप्लेन्ड। और वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई स्टोरी नहीं है बताने की या सुनाने के लिए हम सबको। ही थॉट अ मोमेंट, फिर वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है। ही यहाँ पे यूज हुआ है उस लिटिल मैन के लिए। डैवनी बोलती है अब तुम भी हमें कोई कहानी सुनाओ जो तुम्हारे लाइफ में तुमने उसे फेस किया हो, तुम्हारी लाइफ में वो इवेंट हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता या मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ थोड़ा सोचता है उस टाइम। वेल ही सेड नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड। फिर वो आदमी बोलता है, वो लिटिल मैन बोलता है, वो नैरेटर बोलता है। यहाँ पे आप नैरेटर बोल सकते हैं, लिटिल मैन बोल सकते हैं, कुछ भी उसे कह सकते हैं,
क्योंकि इस स्टोरी का जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो लिटिल मैन है। फिर वो लिटिल मैन बोलता है डैवनी से कि मेरे पास कोई एक ऑर्डिनरी सेंस, मतलब एक कोई नॉर्मल स्टोरी नहीं है। इफ़ आई हैड वन आई वुड टेल यू, अगर मेरे पास ऐसी कोई कहानी होती तो मैं तुम्हें ज़रूर बताता, ज़रूर सुनाता। ट्रूथ आई ऑलवेज बिलीव, मैं हमेशा सच में विश्वास करता हूँ, इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर दैन द फिक्शन। ठीक है। सो फिर वो बोलता है बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग, तो वो बोलता है कि मैं सच्चाई में विश्वास करता हूँ, ये स्ट्रेंजर नहीं होती बल्कि एक फिक्शन होती है, फैक्ट्स होती है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आई कुड टेल यू एन occurrence which happened to me personally and which strangely enough completed itself only this afternoon। फिर वो बोलता है कि मेरे साथ भी एक ऐसी घटना घटी थी और पर्सनली मैंने उस चीज़ को फील किया, तो वो मेरे साथ हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि वो जो इवेंट या वो जो घटना मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो अभी आज इस आफ्टरनून में ही मेरे साथ हुई है। तो ये सुनते ही वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो थोड़ा बोलते हैं कि शॉकिंग फेस से उसकी तरफ देखने लगते हैं। जब वो लिटिल मैन बोलता है कि आज आफ्टरनून में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि वो ऑर्डनरी नहीं थी। वी बैग्ड हिम टू बिगिन, फिर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो उस लिटिल मैन से बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमें बताओ कि आपके साथ क्या घटा था। ए ईयर और टू एगो, वो बोलता है कि एक या 2 साल पहले आई टुक अ रूम इन एन ओल्ड हाउस इन ग्रेट ऑरमोंड स्ट्रीट। तो फिर वो लिटिल मैन अब अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। बोलता है 1-2 साल पहले मैंने ग्रेट ऑर्मेंट स्ट्रीट में एक कमरा किराए पर लिया था। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन पेंटेड बाय द प्रीवियस टेनेंट। टेनेंट होता है किराएदार। ठीक है। तो बोलते हैं कि उस कमरे को पहले से जो कोई पहले प्रीवियस टेनेंट, मतलब जो उस कमरे में जो पहले किराएदार रहते थे उन्होंने उस रूम को अच्छे से पेंट करवाया हुआ था। बट द प्लेस वर डैम्प एंड देयर वर ग्रेट पैचेस ऑन द वॉल्स, लेकिन फिर भी उस कमरे में थोड़ी सी नमी थी और दीवार पे पैच बने हुए थे, निशान बने हुए थे। ऑन दीज वॉज एग्जैक्टली लाइक अ फेस, और वो सारे निशान देखने में ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो किसी का चेहरा है। वो निशान मतलब इतने ज़्यादा थे दीवार पे कि अगर उन निशानों पे को ध्यान से देखोगे तो आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई देगा उनमें। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई केम टू थिंक ऑफ इट्स एज रियल एज माई फेलो लोगर। तो बोलते हैं कि एक दिन सुबह जब मैं जगा और मैं उन सारे निशानों को ध्यान से देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये निशान नहीं है बल्कि ये एक कोई रियल आदमी है, कोई रियल मेरे साथ रूम शेयर करने वाला लॉगर। का मतलब होता है कि एक इंसान जब आपके साथ आपके रूम को यूज़ करता है, शेयर करता है रेंट वाले रूम को, तो बोलते हैं वो मुझे वो निशान ऐसे लगे कि जैसे कोई एक रियल इंसान मेरे साथ इस रूम को शेयर कर रहा है। While other patches on the wall grew larger and they changed shape, this never did। और फिर बाद में उस दीवार पे जो वो निशान थे, निशान से जो चेहरा बना हुआ था वो बड़े होते चले गए, उनकी जो शेप थी वो बदलती चली गई और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। While there I feel ill with the influence and all day long। फिर उसके बाद मुझे इन्फेक्शन हो गया, मतलब मुझे कोल्ड हो गया था, जुकाम हो गया था। आई हैड नथिंग टू डू बट रीड और थिंक। और एक दिन मैं पूरे दिन घर पर रहा, उस दिन मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने रीडिंग की और मैंने सोचा। इट वॉज दैन दैट द फेस बिगेन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑफ मी। और बस मैं उस फेस को देखता रहा, सोचता रहा और ऐसा लगा कि वो जो फेस है वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इट ग्री मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल, और ये बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल रियल है और एक बहुत ही रिमार्केबल लग रहा था। ठीक है। रिमार्केबल होता है बिल्कुल एक अपनी पहचान देने वाला। देयर वॉज अ क्यूरियस कर्व ऑफ द नोज एंड द फोरहेड वॉज रिमार्केबल। उसकी नोज पे कर्व था, उसकी जो फोरहेड था बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। इन फैक्ट द फेस ऑफ एन अनकॉमन मैन, अ मैन इन 1,000। बल्कि अब वो जो चेहरा था, वो जो पैचेस से जो दीवार पे चेहरा बना हुआ था, अब वो ऐसे एक अनकॉमन मैन की तरह लग रहा था, ऐसा अनकॉमन मैन जो हजारों में एक होता है। वेल आई गॉट बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल मी। अब मैं ठीक हो चुका था, अपने इन्फेक्शन से ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी वो जो चेहरा है उसने मुझे कंट्रोल किया हुआ था। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग।
द स्ट्रीट फॉर वन लाइक इट। अब मैंने उसे सड़कों पर ढूंढना शुरू कर दिया था। समवेयर आई वॉज कन्विंस द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट। और मैं कन्विंस हो चुका था इस चीज़ को लेकर कि ये जो निशान से जो चेहरा बना हुआ है वो एक रियल इंसान का फेस है। आई ओनली न्यू दैट ही एंड आई वर इन द सम वे लिंक्ड बाय फेथ। और सिर्फ मैं और वो चेहरा, जो चेहरा उसे दीवार पर दिखाई देता था, सिर्फ हम दोनों जो जुड़े हुए थे एक फेथ से जुड़े हुए थे। इन वेन, जबकि ये बेकार है। आई ऑफन वेंट टू प्लेस वेयर पीपल गैदर इन द लार्ज नंबर्स, पॉलिटिकल मीटिंग, फुटबॉल मैचेस एंड द रेलवे स्टेशन। अब मैंने उस इंसान को ढूंढना शुरू कर दिया था ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे जहाँ पे क्राउड होता है, जैसे पॉलिटिकल मीटिंग्स में, फुटबॉल मैचेस में एंड रेलवे स्टेशन में। अब मैंने क्या स्टार्ट कर दिया था, मैंने सर्चिंग शुरू कर दी थी उस इंसान को ढूंढने के लिए। मैंने उस इंसान को ये सोच के ढूंढना शुरू किया, मे बी जिसका चेहरा मुझे मेरी घर की दीवार पे दिखाई देता है, क्या वो हकीकत में भी है। सिर्फ इसी चीज़ को फाइंड करने के लिए मैंने उसको भीड़ भाड़ वाली जगह पर देखना शुरू कर दिया, जिसके लिए मैं इन जगहों पे जाता था। द सर्च बिकेम मैडनेस विद मी। अब वो जो सर्च थी इस इंसान को ढूंढने की, वो मुझे धीरे धीरे पागल कर रही थी। आई स्टूड एट बिजी कॉर्नर वॉचिंग द क्राउड एंटिल द पीपल थॉट मी मैड। मैं भीड़ में जाके खड़ा हो जाता था और कंटिन्यू मैं वहाँ पे जाने लगा, ऐसी भीड़ में खड़ा होने लगा, कुछ नहीं बोलता था। और लोग मुझे, मैं तब तक वहाँ खड़ा रहता था जब तक लोग मुझे पागल नहीं समझते थे। एंड द पुलिस बिगेन टू नो मी एंड बी सस्पिशियस। और पुलिस ये सोचने के लिए मजबूर नहीं हो जाती है दीदी कि शायद मुझ में कोई गलती है या मैं कुछ गलत हूँ या मैंने कुछ गलत किया, मतलब मुझ पर शक ना करने लगे। जब तक पुलिस मुझ पर शक ना करे, जब तक भीड़ मुझे पागल ना समझे, मैं वहाँ पे खड़ा रहता था, घंटों तक खड़ा रहता था, सिर्फ इस चेहरे की सर्च के लिए। आई एट लास्ट सा हिम। एक बार लास्ट में, इन द फाइनल, आई सा हिम। सिम हिम से मतलब है मैंने दीवार पे दिखाई देने वाले चेहरे जैसे इंसान को फाइनली ढूंढ लिया। ही वॉज इन अ टैक्सी। वो टैक्सी में था, ड्राइविंग ईस्ट अलोंग पिकाडली। और वो कहाँ जा रहा था, वो पिकाडली एक एरिया में जा रहा था। आई सा एन एम्प्टी टैक्सी कमिंग। मैंने खाली टैक्सी को आवाज़ दी। फॉलो दैट टैक्सी, आई सेड एंड लिव्ड इन। मैंने इस टैक्सी वाले से बोला कि इस आगे वाली टैक्सी को फॉलो करो। अचानक से जाके मैं उसमें बैठ गया। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइन एंड इट टुक अस टू द चेरिंग क्रॉस। और वो जो ड्राइवर था उसने मैनेज करते हुए उस आगे वाली टैक्सी का पीछा किया और हम कहाँ पहुँच गए, चेरिंग क्रॉस पर पहुँच गए। द रस्ट ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड द फाउंड माई मैन विद टू लेडीज एंड अ लिटिल गर्ल। फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैं गया, जहाँ पे वो आदमी था। और वहाँ पे मैंने देखा कि वो आदमी वहाँ पहुँचकर दो लेडीज़ और एक छोटी सी लड़की के साथ है। यानी कि उस प्लेटफॉर्म पर उस आदमी के साथ दो लेडीज़ हैं और एक छोटी सी बच्ची है जिस आदमी की तलाश नैरेटर कर रहा है। दे वर गोइंग टू फ्रेंड्स। और वो सब फ्रेंड्स जा रहे थे। आई स्टेड देयर ट्राइंग टू गेट अ वर्ड विद हिम। मैं वहाँ पे खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि मैं उसे कुछ बोलूँगा, बट इन वेन। लेकिन ये सब बेकार रहा, मैं नहीं बोल पाया। दे मूव टू द ट्रेन इन द वन ग्रुप अलॉन्ग विद द अदर फ्रेंड्स। फिर वो वहाँ से एक ट्रेन के थ्रू, एक ट्रेन से और एक ग्रुप के साथ मिलकर दूसरी जगह चले गए। आई हैस्टली परचेज द टिकट टू द फॉक्सटॉन, हॉपिंग टू कैच हिम ऑन द बोर्ड बिफोर। फिर मैंने थोड़ा हेजिटेट होते हुए मैंने फॉक्सटोन के लिए एक टिकट लिया, ये सोचकर कि मैं उसे बाय बोट पे पहुंचने से पहले पकड़ लूंगा। इट सेल्ड बट अ फॉक्सटोन ही गॉट ऑन द शिप बिफोर मी विद हिज फ्रेंड। लेकिन मेरे वहाँ पहुंचने से पहले ही वो शिप लेके वहाँ से चला गया था अपने दोस्तों के साथ। एंड दे डिसअपियर्ड इनटू अ लार्ज प्राइवेट कैबिन। और कुछ टाइम के बाद वो एक बहुत बड़े प्राइवेट कैबिन में गायब हो गया, मतलब प्राइवेट कैबिन के अंदर चला गया। अगेन आई वॉज डिफीटेड। मैं फिर से हार गया था, बट आई वॉज डिटरमाइंडेड टू गो विद हिम। लेकिन अब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। आई हैड ओनली जस्ट इनफ फॉर अ साइन फेयर ऑफ द बुगलॉन बट नथिंग कुड, सॉरी, बुलगॉन, बट नथिंग कुड स्टॉप मी नाउ। अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वहाँ पे जाऊंगा और अब मुझे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। आई टुक अप माई पोजिशन अपोजिट हिज कैबिन डोर एंड वेटेड। अब मैं उसकी जो कैबिन था उसके बाहर बाहर जाके खड़ा हो गया और उसका इंतज़ार करता रहा।
आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपन, आधे घंटे के बाद वो दरवाज़ा खुलता है कैबिन का, एंड ही केम आउट, और वो आदमी बाहर आता है विद द लिटिल गर्ल, और उसके साथ वो छोटी बच्ची भी होती है। माई हार्ट बीट फास्ट, मेरा जो दिल था बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम। ही लुक्ड एट मी एंड मूव टूवर्ड्स द वे टू द अपर डेक। और जब वो आदमी कैबिन से बाहर आया, मैंने उसके फेस को बहुत ध्यान से देखा। उसके फेस में और मेरे घर की दीवार में जो फेस दिखता था, दोनों इतने सिमिलर थे कि दोनों में एक लाइन का डिफरेंस भी नहीं था। उसने मुझे देखा और फिर वो आगे की तरफ बढ़ गया, ऊपर अपर डेक का मतलब है ऊपर वाली छत की तरफ चला गया। इट वॉज नाउ और नेवर आई फेल्ट, अब मैंने सोचा अब नहीं तो कभी नहीं, मतलब अब मैंने सोचा कि मैं हिम्मत करके इससे बात करूंगा। एक्सक्यूज मी, आई स्टैम्ड, मैंने हकलाते हुए बोला, प्लीज बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड, अगर आपको इतराज ना हो तो क्या आप मुझे अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं? आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इन आस्किंग इट, मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, मतलब एक वजह है, इसीलिए मैं आपसे आपका ये कार्ड मांग रहा हूँ। ही seemed me to be greatly surprised, उसने बहुत ही सरप्राइज होते हुए मेरी तरफ देखा। बट ही ग्रांटेड माई रिक्वेस्ट, लेकिन उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया। हैंडिंग मी हिज कार्ड ही हरीड ऑन विद द गर्ल, उसने मेरे हाथ में अपना कार्ड रखा और वहां से जल्दी से उस छोटी सी बच्ची के साथ निकल गया क्योंकि उसे जल्दी थी। इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी मैड एंड डिसाइड टू प्लीज मी, और उसने पक्का ये सोचा होगा कि मैं कोई पागल हूँ और मुझे खुश करने के लिए उसने अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया। होल्डिंग द कार्ड टाइट इन माई हैंड आई हरीड टू अ लोनली कॉर्नर ऑफ द शिप एंड रीड इट, मैंने उस कार्ड को बहुत टाइट अपने हाथ में पकड़ा और जल्दी से एक शिप के कॉर्नर में चला गया, खाली कॉर्नर में चला गया और जाके उस कार्ड को पढ़ना शुरू किया, वो विजिटिंग कार्ड जिसे नैरेटर को उस मैन ने दिया था। ऑन इट, उस कार्ड पे क्या लिखा है, वर द वर्ड मिस्टर ऑर्मंड वॉल, उस कार्ड पे लिखा था कि ये मिस्टर ऑर्मंड वॉल है, सेम वही नाम जिस नाम से वो एरिया है जहाँ पे नैरेटर रहता है। विद एन एड्रेस एंड द पिट्सबर्ग यूएसए, वहाँ पे पिट्सबर्ग यूएसए का एड्रेस है। आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ इन अ हॉस्पिटल एट द बुलगॉन, और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ और मैंने अपने आप को फिर कहाँ पाया, एक बुलगॉन के हॉस्पिटल में पाया। देयर आई ले इन अ ब्रोकन कंडीशन फॉर द सम वीक, जहाँ पे मैं कुछ हफ्तों तक रहा था एडमिट, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी बहुत बेकार थी। ही वॉज साइलेंट, अब वो चुप हो गया था। कौन चुप हो गया था? वो लिटिल मैन जो डेवनीज के घर में जो इवेंट हो रहा है जहाँ पे वो स्टोरी बता रहा है, इतनी स्टोरी बताने के बाद जो नरेटर होता है वो चुप हो जाता है। आई वेंट बैक, अब वो फिर से बोलना शुरू करता है। आई वेंट बैक, आई वेंट बैक मतलब मैं हॉस्पिटल से वापस अपने घर आया। ही स्टार्टेड वंस अगेन आफ्टर अ मोमेंट और सो टू ग्रेट ऑर्मेंट स्ट्रीट टू फाइंड आउट ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन, और फिर उसके बाद वापस घर आने के बाद फिर मैंने उसी सड़कों पे फिर से उस अमेरिकन को ढूंढना शुरू किया, और अब मैं वो कर भी सकता था। एंड सो द टाइम वेंट और अंटिल येस्टरडे मॉर्निंग, और ये कल सुबह का टाइम था। आई हैड स्लिप टिल लेट, जब मैं बहुत लेट जगा था सोकर। व्हेन आई वोक अप द रूम वॉज ब्राइट विद द सनलाइट, और जब मैं सुबह सोकर जगा, काफ़ी लेट सोकर जगा, तब तक जो सनलाइट थी रूम में काफ़ी आ चुकी थी, कमरे में बहुत उजाला हो गया था। आई लुक्ड एट वंस एट द वॉल ऑन विच द फेस वॉज टू बी सीन, और फिर जब मैंने उस दीवार पर उस चेहरे को देखा जहाँ पे वो चेहरा हमेशा मुझे दिखाई देता था, आई रब्ड माई आईज एंड स्प्रेंग अप, तो मैंने अपनी आंखों को जोर से मसला और फिर मैं उछल गया। इट वॉज ओनली फेंटेड विजिबल, ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि आज मुझे वो फेस बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा था जैसे वो पहले दिखता था, वो बिल्कुल अच्छे से विजिबल नहीं था। लास्ट नाइट इट हैड बीन क्लियर एज एवर, आई कुड ऑलमोस्ट हियर इट स्पीक्स एंड नाउ इट वॉज अ गोस्ट ऑफ इट सेल्फ। पिछली रात तक वो फेस बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, इतना क्लियर था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मुझसे बात करता है, और आज वो बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। आज वो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये भूत है, क्योंकि धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। कन्फ्यूज एंड सैड आई वेंट आउट, मैं थोड़ा कन्फ्यूज और परेशान होते हुए नीचे आया, बाहर गया। द अर्ली एडिशन ऑफ द पेपर वॉर ऑलरेडी आउट, और सुबह सुबह का जो न्यूज़पेपर था, एडिशन पेपर जो था
वो पब्लिश हो चुका था, मतलब पेपर सुबह का मॉर्निंग पेपर आ चुका था। आई सा द हेडलाइन, मैंने न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखी और हेडलाइन क्या थी, अमेरिकन मिलीनियर्स मोटर एक्सीडेंट। अमेरिकन जो मिलीनियर था, ठीक है, उसका एक मोटर एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। इट रीड मिस्टर ऑर्मेंट वॉल, और वो कौन आदमी थे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, सेम मिस्टर ऑर्मेंट वॉल, वही आदमी जिसे नैरेटर ने देखा था, जिससे नैरेटर ने उसका विजिटिंग कार्ड लिया था, उसका एक एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। द पिट्सबर्ग मिलियनर एंड द पार्टी मोटरिंग इट इटली वर हिट बाय अ वेगन एंड द कार ओवरटर्न्ड। मिस्टर वॉल्स कंडीशन इज क्रिटिकल। तो वहाँ पे इसमें बताते हैं कि मिस्टर ऑर्मेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, वो इटली में एक पार्टी करने जा रहे थे, तब एक गाड़ी से उनकी गाड़ी टकराई, जिससे उनकी कार ओवरटर्न हो गई, और अभी जो मिस्टर वॉल की कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल है। आई वेंट बैक टू माई रूम स्टेइंग एट द फेस ऑन द वॉल। मैं फटाफट भाग के अपने कमरे में गया और जाके मैंने उस फेस को देखना शुरू किया। एंड इवन एज आई लुक्ड सडनली इट कम्प्लीटली डिसअपियर। और जैसे कि मैं उस फेस को बहुत ध्यान से देख रहा था, अचानक से वो पूरी तरह से गायब हो गया। जो फेस उसे रोज दिखाई देता था, अब वो फेस उसको पहले धुंधला हुआ और अब पूरी तरह से गायब हो गया। लेटर आई फाउंड दैट मिस्टर वॉल डाइड ऑफ हिज इंजरीज एंड एट वॉट आई टेक इट टू बी दैट वेरी मोमेंट। और उसके बाद मुझे पता चला जो मिस्टर वॉल हैं, जिनकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, उनकी इंजरी के टाइम के बीच, इंजरी के टाइम पीरियड में उनकी डेथ हो गई। अगेन ही वॉज साइलेंट। अब फिर से जो नैरेटर है, जो स्टोरी बता रहा है डेवनीज के घर पे, वो फिर से चुप हो गया। मोस्ट रिमार्केबल, वी सैड, मोस्ट एक्सट्राऑर्डिनरी, वी मीन इट टू। वहां पे जितने भी लोग उस लिटिल मैन की स्टोरी को सुन रहे थे, सब बोलते हैं वाह वाह वाह, क्या स्टोरी है, कितनी अच्छी है, कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब बहुत तारीफ करते हैं। यस, सेड द स्ट्रेंजर। यस, जो स्ट्रेंजर होता है, जो लिटिल मैन होता है, बोलते हैं हाँ बिल्कुल। देयर आर द थ्री एक्स्ट्राऑर्डिनरी, द थ्री मोस्ट रिमार्केबल थिंग अबाउट माई स्टोरी। तो फिर वो बोलते हैं कि यस, ये जो मेरी कहानी है, इसमें तीन बहुत ही अजीब बात हुई हैं और बहुत ही वो रिमार्केबल भी हैं। One is that it should be possible for a patch on the wall of a house in London not only to form the features of the gentleman in America but also to have a close association with his life. पहला जो एक्स्ट्रॉर्डनरी रीजन है, तीन इसने एक्स्ट्रॉर्डनरी रीजन बताए ना नैरेटर ने। पहला बताया है, क्या ये पॉसिबल है कि अमेरिका में रहने वाले एक इंसान का चेहरा लंदन की गली के जो स्ट्रीट में है, ऑर्मेंट स्ट्रीट में, वहाँ की दीवार पे उसका फेस दिखाई दे, और उसका नाम, जिसका जो नाम है, उसी नाम से लंदन में एक सड़क, एक एरिया भी हो। क्या ये पॉसिबल है? मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी कैसे पॉसिबल हो सकती है? लंदन और अमेरिका तो बिल्कुल डिफरेंट है। Or the another one is that the gentleman's name should bear any relation to the spot on which his features were being so curiously reproduced by some unknown agency. Is it not so? और दूसरी स्ट्रेंज थिंग ये थी कि जो उस आदमी का नाम था, उसी नाम का रिलेशन, मतलब उसी नाम से मिलता हुआ, सेम वही नाम से दूसरी कंट्री में एक जगह का नाम भी ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो ये इसकी दूसरी एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग थी। वी एग्री विद हिम। वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब उस लिटिल मैन की बात से एग्री हो जाते हैं। एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन द सुपरनेचुरल ऑक्यूरेंस। और फिर यहाँ पे हमारा जो भी सुपरनेचुरल टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था वो खत्म हो जाता है। देन ही रोज अप एंड सेड गुड नाइट। तब वो जो लिटिल मैन होता है, जो वहाँ पे लोगों को अपनी स्टोरी बता रहा होता है, फेस वॉल वाली, फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर खड़े होके बोलता है सबको गुड नाइट। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर, जैसे ही वो डोर पे पहुंचता है, वन ऑफ द कंपनी आस्क्ड हिम। तो वहां पे बैठे हुए लोगों में से एक आदमी बोलता है, what he consider the third most exciting thing in the connection with this the interesting story। वो बोलता है, फिर वहाँ पे जितने भी लोग उस लिटिल मैन की स्टोरी सुन रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिटिल मैन क्या है, दो रीजन बता के फिर वो खड़ा हुआ और गेट के पास जाता है और सबको गुड नाइट बोलता है। फिर एक आदमी बोलता है, और तीसरी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी इस स्टोरी से जुड़ी हुई है, जो, क्योंकि आपने तो तीन बताया कि तीन यहाँ पे कुछ स्ट्रेंज चीजें हुई हैं और आपने तो हमें दो ही बताई हैं। सो तीसरी स्ट्रेंज जो और थिंग है वो क्या है? ओ द थर्ड थिंग,
अच्छा, तीसरी बात, ही सेड, ही यहाँ पे लिटिल मैन नरेटर है। नरेटर बोलता है अच्छा तीसरी बात, एज ही ओपन द डोर, जैसे ही उसने दरवाजा खोला, आई वॉज फॉरगेटिंग, मैं भूल गया था, द थर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग अबाउट द स्टोरी इज, मैं आपको बताना भूल गया इस स्टोरी की जो तीसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है वो ये है, दैट आई मेड इट अप अबाउट हाफ एन आवर एगो, कि ये एक सिर्फ एक स्टोरी है जो मैंने अभी आधे घंटे पहले बनाई थी। गुड नाइट, और फिर वहाँ पे गुड नाइट कह के फिर से सबको गुड नाइट बोलता है। यानी कि ये कोई रियलिस्टिक स्टोरी नहीं थी, वहाँ पे बैठे बैठे उसने माइंड में सेट की, प्लान की और लोगों को कंफ्यूज और पागल करने के लिए वो स्टोरी सुनाई। और लास्ट में बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ, कोई मुझे वॉल पे फेस दिखाई नहीं देता था, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, जस्ट अभी आधे घंटे पहले मैंने इसे क्रिएट किया और आप सबको सुनाया। सो यहाँ पे होती है स्टोरी कंप्लीट। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस स्टोरी एंड thank you so much for watching this video and have a good day.